Okay, bacha. So welcome back to my YouTube channel. We are continuing with introduction to accounting और introduction to accounting में हमारा topic हमने रोका था when I explained the head of accounting which was liabilities. ठीक है, थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं. assets आपके वो चीजें होती हैं जो या तो आपके ओनरशिप में होती हैं या कंट्रोल में होती हैं और आप उनसे आगे जाके फायदा कमाते हो, राइट. ऑन दी अदर हैंड liabilities are polar opposites to assets. लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आप की जिम्मेदारी होती है, यानी आपने पुराने कोई काम करने के लिए किसी से पैसे लिए और उन पैसों को आपको जब रिटर्न करना है तो उनको हम लायबिलिटीज कहते हैं. नॉन करंट एसेट्स 1 साल से ज्यादा आपके पास रहेंगे, आप इस्तेमाल करोगे, पैसा कमाओगे, गाड़ी, फर्नीचर, व्हीकल, एनीथिंग which stays with you for more than one accounting period and you're going to get economic benefit for more than one accounting period. Liabilities are again any liability that you do not have to pay within one accounting period, that is your non-current liability. Current liability is to be paid within one accounting period. Okay, तो अब कंटिन्यू करते हैं बेटा बिजनेस के अकाउंटिंग के मजीद हेड्स की तरफ. और अकाउंटिंग का जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट हेड है उसको हम कहते हैं कैपिटल. बेटा कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर जिसके बदले बिजनेस उसको प्रॉफिट देता है. मैं वापस कह रहा हूं, वो पैसा जो बिजनेस के अंदर ओनर इन्वेस्ट करता है जिसके बदले बिजनेस की लायबिलिटी हो जाती है कि वो ओनर को प्रॉफिट कमा के दे, दैट्स नोन एज कैपिटल. तो अगेन हम ये बात कह सकते हैं कि कैपिटल की और लायबिलिटीज की नेचर कुछ कुछ सेम है. यानी अगर हम किसी आउटसाइडर से पैसा ले रहे हैं तो दैट्स अ लायबिलिटी, अगर हम हमारे बिजनेस के ओनर से पैसा ले रहे हैं तो दैट्स कैपिटल. सो एनी मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. सर एक्सपेंस क्या होते हैं? भाई हमको बचपन से ये बात पता है कि एक्सपेंस आर दी अखराजात, आर दी bills that you have to pay to keep your business running, are the operating cost of your business. रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, सैलरी हो गई आपके एम्प्लॉइज की, दैट्स ऑल एक्सपेंस. रेवेन्यू वो पैसा जो तुम कमाते हो अपनी इन्वेंट्री बेच के या सर्विस बेच के. एग्जांपल, सर ट्रेल ब्लेजर से पावर हुआ ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड लेसन्स के तौर पे मिल रहा है, राइट. देयर इज नथिंग टेंजिबल दैट ट्रेल ब्लेजर सेल्स. वी आर ओनली सेलिंग यू आवर सर्विस. तो अगेन द मनी दैट यू गेव अस टू बाय दीज लेक्चर्स इज आवर रेवेन्यू. इसके बदले अगर हम आपको कोई इसकी जगह अगर हमारी स्टेशनरी शॉप होती, मैं आपको स्टेशनरी सेल करता तो दैट वुड हैव बीन माय इन्वेंटरी. सो एनी मनी दैट आई गेट फ्रॉम सेलिंग माय इन्वेंटरी और सेलिंग अ गुड सर्विस इज बेसिकली नोन एज माय रेवेन्यू. ठीक है, अब इस सबको समराइज करते हैं. एसेट्स आर व्हाट यू हैव, लायबिलिटीज आर व्हाट यू ओ. अगेन करंट एंड नॉन करंट एसेट्स हम बहुत तमीज से बात कर चुके हैं, फिर भी आपका कैश एट बैंक, अकाउंट्स रिसीवेबल, ये आपके करंट एसेट्स हैं. अकाउंट्स पेएबल, वेजेस पेएबल, कोई भी ऐसी चीज जो आपको पे ऑफ करनी है, बैंक लोन, दैट्स योर करंट लायबिलिटी. नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आपके पास बैंक लोन आ जाता है, मॉर्गेजेस आ जाती हैं. सो ऑल ऑफ दैट इज योर नॉन करंट लायबिलिटी. रेवेन्यू इज समथिंग दैट यू अर्न. Equity or capital is something that you invest into the business, either in form of your money or your any other non-current asset. Expenses are basically the cost of keeping the business going. Business को चलाते रहने के लिए जो पैसे आपको देने पड़ते हैं तो that's basically known as expenses. The most important thing over here is your basic accounting equation. So your accounting equation is the most logical thing in your accounting, right? Your accounting equation goes something like this, that assets are equals to capital या equity बोलते हैं इसको, plus liabilities. यानी जो भी चीजें तुम्हारे पास हैं उसके पैसे या तो तुम्हारे थे या तुमने किसी से उधार ले लिया. बिल्कुल लॉजिकल सी बात है ना बेटा. फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक गाड़ी चाहिए 4 मिलियन की, मेरे पास 2 मिलियन थे, मैंने वो गाड़ी अपने बिजनेस को दे दी तो मेरा काम हो गया.
अब अगर मुझे 4 मिलियन की ही गाड़ी लेनी है तो 2 मिलियन मेरे पास थे, 2 मिलियन मुझे और अरेंज करने पड़े, तो जो पैसे मेरे पास थे वो कैपिटल हो गए और जो मैंने किसी से उधार लिए वो लायबिलिटी हो गई। तो 4 मिलियन इक्वल्स टू 4 मिलियन। याद रखिएगा मेरे बच्चे, जिंदगी में कभी भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी तो वो आपकी इस इक्वेशन को हमेशा बैलेंस आउट करेगी। कोई भी आपकी जिंदगी में ट्रांजैक्शन होगी तो वो इस इक्वेशन को बैलेंस आउट हमेशा हमेशा करेगी। यू कैन नॉट हैव अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन which does not balance this equation. Okay beta, so now let's move on to a very basic statement of financial position. अच्छा सर, अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? ये सिर्फ आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉलम्यूनर फॉर्म है। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन को जब आप कॉलम्स में डिवाइड करके शो करते हो तो इसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। देखो बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन की एक साइड पे एसेट्स आते हैं और एक साइड पे कैपिटल और लायबिलिटीज आते हैं। यही मैं भी कह रहा हूं, ये जो एसेट्स हैं उनको एक साइड पे लिख दो और लायबिलिटीज और कैपिटल को एक साइड पे लिख दो। हमेशा याद रखना, एसेट्स का टोटल और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का टोटल सेम होगा। जैसे हम ये एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास 20,000 की इक्विपमेंट थी, 1 लाख का फर्नीचर, सॉरी 10,000 का फर्नीचर था और 4,000 की इन्वेंट्री। हम अभी बहुत बेसिक में बेटा, दिस इज अकाउंटिंग फॉर नॉन अकाउंटेंट्स, आपके बिल्कुल बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, हमने इन्वेंट्री खरीदने के लिए 4,000 किसी से उधार लिए थे, सप्लायर से। बैंक लोन ले लिया था हमने 20,000 का और हमारे खुद के पास थे 10,000। अब आप देखेंगे कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन 34,000 इज इक्वल्स टू 34,000 पे इक्वेट हो रही है। इज इट क्लियर बेटा? Please leave your questions in the comment box. Again, subscribe to the YouTube channel Enterprising Mindsets. You will find a lot of interesting stuff. अभी तो सिर्फ recordings आ रही हैं, थोड़े थोड़े दिनों में कुछ कुछ और चीजें भी इंशाल्लाह ताला you'll see the page, the channel being more active इंशाल्लाह। Okay? तो बेसिकली ये आपको ये बता रही है, एसओएफपी आपको ये बताती है कि एक सर्टेन डेट पे आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन कहाँ खड़ी है। ओके बच्चा, सो दैट्स व्हाट योर statement of financial position shows you. So let's move on from this and do some practice questions. देखो बेटा, प्रैक्टिस के बगैर अकाउंटिंग नहीं हो सकती। So let's do some practice questions. Which of the following will be classified as an asset? Money received from a sale? Asset. Okay, which of the following would be classified as an asset? A loan taken from a bank? No. Electricity bill to be paid? No. Money received from a sale is your revenue. So, no. The answer is D. Office equipment is your asset. Okay. If a business spends money to pay employees' salaries, which accounting head does it fall under? भाई employee को salary दे रहा है ना, तो it is always an expense. Which of the following is considered as a liability? Sales revenue? No, it is revenue. Inventory? It is an asset. Cash in bank? Asset. Accounts payable is a liability. Okay? क्योंकि ये आपने किसी से उधार लिया, आपको पे ऑफ करना है, सो इट्स योर लायबिलिटी। ये हैंड आउट मैं आप लोगों को दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 is basically something that I'm assigning to you. So this is your homework. ये आपने सॉल्व करके इन व्हाट्सएप नंबर्स पे जो आपको जैकेट में दिख रहे हैं, जो आपको आपकी वीडियो पे दिख रहे हैं, वीडियो की विंडो में दिख रहे हैं, उसके ऊपर आपने डालना है। ठीक है बच्चों? नाउ calculate the value of assets, calculate the value of liabilities, calculate the value of capital. It is a very interesting question which I'm going to do with you guys right now. 2 मिनट इस क्वेश्चन पे आप लोग फोकस करें, आप लोग देखें। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो रहा, मतलब आप लोगों को एक बेसिक तो रियलाइज हो ही गया होगा कि ये कैसे करना है, तो भी ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवाता हूं। एंड लेट्स मूव फ्रॉम हियर। ओके बच्चा,
सो पहले हमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स आर, आपकी प्रेमाइसेस आपका एसेट है 180। अच्छा, कैलकुलेट द वैल्यू बोल रहे हैं, यू डू नॉट हैव टू प्रेजेंट एनीथिंग, आप सिर्फ आंसर लिख सकते हो। द एग्जामिनर विल नॉट माइंड योर ओनली आंसर, ओके, क्योंकि ये एक एक मार्क का ही होता है अक्सर। सो इट्स 180 प्लस 23,420। सो इसको भी मैं पूरा लिख लेता हूं बच्चे, 180,000 23,420,000 420। अच्छा, trade payables are not your assets, trade receivables are your assets, so it's 21710। इसको अगर हम टोटल करते हैं, so it is $225,130। okay, so this is the value of your assets। no sorry, और भी है, ऑफिस फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, लोन फ्रॉम बैंक एसेट नहीं है, कैश एट बैंक एसेट है, मोटर व्हीकल्स एसेट है। सो अगेन $180,000, 23,420, 21710, 32,600, 2,550 and 15,900। So the assets are 276,180। So calculate the value of assets. The answer is 276,180। Now let's move on to liabilities। Premises is your asset, inventory is your asset, trade payables is your liabilities. So 26180, trade receivable asset है, office fixtures asset है, loan 80,000 is your liability, cash at bank asset है, motor vehicle भी asset है। Okay, so your liabilities are 26180 plus 80,000, which is 106,180। Okay बेटा, तो मेरे पास जो रिसोर्सेस थी वो 276,180 की थी, उसमें से 106,180 मैंने उधार लिया है। ठीक है, मैंने 106,180 उधार लिया, 276,180 मेरा अपना था। तो ठीक है बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन में चले जाते हैं। Assets are equals to capital plus liabilities, so capital is equals to assets minus liabilities। So when we subtract the two, 276,180 minus 106,180, हमारा आंसर आता है 1,70,000। ओके बच्चों, सो अगर आपसे एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं पे इतना बेसिक सवाल पूछे, वैसे तो एक ए लेवल्स के अंदर एग्जामिनर नहीं पूछता, ओ लेवल्स FA1 यहाँ पे ये सवाल आ सकता है, तो आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू गाइस। ओके, सो नाउ हमसे ये कह रहा है कि शो द इफेक्ट ऑफ दीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पे ये ट्रांजैक्शंस कहां शो होंगी? बॉट अ वैन ऑन क्रेडिट फॉर 7,800, तो आपके एसेट्स बढ़ गए 7,800 से, राइट, लेकिन क्योंकि आपने क्रेडिट पे खरीदा है तो आपकी लायबिलिटीज भी बढ़ गई 7,800 से। नो इम्पैक्ट ऑन कैपिटल। रीपेड बाय कैश लोन ओड टू पी डफ। हम किसी को लोन ओ करते थे, यानी हमने कोई लायबिलिटी पे ऑफ कर दी। सर लायबिलिटी पे ऑफ कर दी तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो 10,000 से लायबिलिटी कम हो गई। हमने कैश से पे कर दिया तो हमारा कैश एट हैंड भी कम हो गया। सो
कैश डिक्रीज और लायबिलिटी भी डिक्रीज, इसीलिए ये और फिर इसीलिए ये। द ओनर पुट्स 4,000 कैश इनटू द बिजनेस। कैश आ रहा है भाई बिजनेस के अंदर, तो एसेट्स 4,000 से बढ़ गए क्योंकि कैश आ गया, और ओनर ने डाला है तो कैपिटल भी बढ़ गया। ट्रेड रिसीवेबल, एक बंदा जिसने हमसे उधार पे माल लिया था, हमें 150 का स्टॉक वापस करके चला गया, गुड्स वापस करके चला गया, तो ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए हमारे 150 से, क्योंकि वो हमें सामान वापस करके चला गया है। अब हम उससे पैसे जाहिर सी बातें नहीं ले सकेंगे, लेकिन हमारा इन्वेंट्री बढ़ गई है 150 से। तो अब याद रखो कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट होंगे। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के कितने इंपैक्ट होंगे बेटा? दो इंपैक्ट होंगे, तीसरा चौथा इंपैक्ट एक साथ नहीं हो सकता। तो दो इंपैक्ट होंगे तभी वो इक्वेशन को बैलेंस करेगा। इक्वेशन की दो साइड्स होते हैं, इंपैक्ट दो होंगे तभी आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। ओके, तो अगेन लायबिलिटीज और कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। द ओनर टेक्स आउट 200 फॉर पर्सनल यूज। 200 कैश वो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, बिजनेस का कैश लेके चला गया, बिजनेस में से पैसा निकाल लिया तो कैपिटल भी कम हो गया। टुक आउट फ्रॉम बिजनेस। ओके, द बिजनेस पेड अ ट्रेड पेएबल 1150 बाय बिजनेस बैंक अकाउंट। बिजनेस ने एक ट्रेड पेएबल को पेमेंट कर दी अपने बैंक अकाउंट से, तो ये सिमिलर ट्रांजैक्शन है ये वाली। तो अगेन 1150 बैंक में कम हो गए और 1150 का ट्रेड पेएबल भी कम हो गया। क्या ये बात क्लियर है बेटा? I hope this is clear. I hope the accounting equation and the impacts are clear. I'm sending this PDF to all of the students who have taken this course of Introduction to Accounting and O and A levels accounting with me. So I'll be sending you the PDF inshallah ta'ala today, and I'm uploading this video right now. Please subscribe to the channel, like the video, and see you all inshallah ta'ala with another very informative video. Thank you so much. This is Shahryar Javed. Allah Hafiz.